माय डिमन के एपिसोड 7 की पार्ट 2 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ की हमने लास्ट एपिसोड खत्म किया था। यहाँ हमें असल में सिक्योंग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे सनफ्लावर फाउंडेशन के सामने खड़ा हुआ था, और वही ना साथ ही में हमें यहाँ पे किलर को भी दिखाया जाता है जो कि उनकी असल में ऑफिस में घुस चुका था। वो साथ ही में ना यहाँ पे एक डिवाइस लगा देता है और इधर उधर जब देख रहा था तो उसे ना फिर यहाँ पे वो डिमन वाली मैनुअल भी मिल चुकी थी जो कि शायद कुवोन की थी। और वही दूसरी ओर जब हमें यहाँ पे कुवोन को दिखाया जाता है जो कि रात में ना छुप के शायद वापस अपार्टमेंट आ गया था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे अचानक से लाइट शुरू होती है ना तो यहाँ पे सामने दो ही बैठी हुई थी। तो वो ना असल में उसे ऐसे देख के बहुत ज्यादा ही डर गया था, और वो उससे फिर पूछता भी है कि क्या तुम यहाँ पे मेरा वेट कर रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी। लेकिन यहाँ पे डोई कह रही थी कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और साथ ही में कह रही थी कि जब असल में अपने पेट डॉग ना घर पे नहीं आते तो इंसानों को ना उनकी चिंता होती ही है। और ये सब कह के ना वो कहती है कि मैं सोने के लिए जा रही हूँ, पर कुवोन ना असल में उसे यहाँ पे रोकते हुए कह रहा था कि मुझे ना असल में चार्ज होना है, मैं काफी ज्यादा भी कमजोर महसूस कर रहा हूँ। तो वही फिर हमें बाद में ना उनके बेडरूम में दिखाया जाता है जो कि साथ में ना एक बेड पे ही लेटे हुए थे, और यहाँ पे कुवोन ने ना डोई का हाथ भी पकड़ रखा हुआ था, और शायद ना ये दोनों ऐसे काफी अनकंफर्टेबल लग रहे थे बट बड़ी प्यारे भी। यहाँ पे डोई उससे कह रही थी कि क्या सच में तुम्हारी शक्तियाँ फिर से चली गई, शायद ना ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम ना काफी ज्यादा अपनी पावर यूज कर रहे हो। पर वो तो कह रहा था कि मुझे ऐसा नहीं लगता, शायद ना ये किसी और चीज की वजह से हो रहा होगा, क्योंकि शायद मैंने कल कुछ ज्यादा ही अपनी पावर यूज कर ली थी, इसी वजह से ये सब हो रहा होगा। अभी के लिए ना तुम सो जाओ, कल सुबह सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। पर फिर भी यहाँ पे डोई तो कह रही थी कि मैं नहीं सो सकती, अगर मेरे कोई आजू बाजू होता है ना तो मुझे नींद ही नहीं आती, इसलिए ना पहले तुम सो जाओ। लेकिन कुवोन तो कह रहा था कि हम लोगों को ना असल में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डीमन ना असल में कभी सोते ही नहीं है, उन्हें इनकी जरूरत ही नहीं होती। तो यहाँ पे डोई भी उससे कहती है कि ठीक है चलो फिर हम दोनों ही पूरी रात जागेंगे आज। लेकिन जब हम यहाँ पे सुबह दिखाया जाता है असल में ये दोनों ही ना घोड़े बेच के सो रहे थे। कुछ देर बाद जब यहाँ पे कुवोन की नींद खुल जाती है तो वो यहाँ पे ना बड़ी प्यार से डोई को देखता ही रह गया था, लेकिन जब यहाँ पे डोई की नींद खुलती है ना तो वो सोने का नाटक करता है, और यहाँ पे डोई ना उसे काफी प्यार से देख रही थी फिर। और जब यहाँ पे दोनों ही उठ जाते हैं ना तो ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ ऐसे ही बड़ी प्यार से ना काफी देर तक देखते रहते। लेकिन अचानक से ना यहाँ पे डोई को किसी का कॉल आ गया था, और ये फोन ना असल में उसकी सेक्रेटरी का था। तो फिर जब हमें यहाँ पे दूसरी ओर दिखाया जाता है असल में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ना यहाँ पे काफी ज्यादा झूठ कहा जा रहा था कि असल में डोई ना मैडम जो के मरने का वेट ही कर रही थी, क्योंकि उसे ना इस चीज से काफी बड़ा फायदा हुआ, उसे ना काफी प्रॉपर्टी और शेयर्स मिले हैं मैडम जो की हिस्से वाले। और ऐसे ही करते हुए ना उसे यहाँ पे मैडम जो के मौत का जिम्मेदार भी बता रहा था। और ये सारी न्यूज ना यानी कि ये सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल होती जा रही थी। और वही जब हमें पे नेक्स्ट सीन में इन सब लोग को साथ में दिखाया जाता है, यहाँ पे सभी मौजूद थे। तो फिर ना असल में यहाँ पे सिक्योंग डोई से कह रहा था कि तुम्हें ना असल में उससे जाके मिलना चाहिए मैडम जो के बड़े बेटे से, शायद ना ये सब वही कर रहा होगा, क्योंकि उसे ना प्रॉपर्टी का हिस्सा जरा भी नहीं मिला। और साथ ही में वो इसे ये भी बता देता है कि असल में तुम्हारी शादी वाले दिन ने ना जो फोटोग्राफर था वो मेरा दोस्त था, उसने ना मैडम जो के बड़े बेटे की सारी ही बातें सुन ली थी। और उसे ये भी सजेस्ट करता है कि तुम्हें ना बोर्ड मेंबर से मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुवोन तो मना कर देता है और उससे कह रहा था कि हमें ना शायद मुसीबत को जड़ से ही मिटा देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सिक्योंग तो कह रहा था कि ऐसा करना तो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे डोई तो कह रहे थे कि हमें ना इसके बारे में थोड़े प्राइवेट में बात करनी है। तो फिर जब कुछ समय बाद जब यहाँ पे सिक्योंग ना वहाँ से बाहर जा रहा था तो यहाँ पे डोई की सेक्रेटरी ना वहाँ आती है, और जब वो अंदर जाके देखती है तो यहाँ पे असल में दोनों ही नहीं थे। लेकिन जब ये सिक्योंग ये बात सुनता है ना तो वो शॉक हो गया था, और वो भी अंदर जाके देखता है तो ये सच में वहाँ से गायब हो चुके थे। और अब शायद ना यहाँ पे उसे कुवोन के ऊपर और भी ज्यादा शौक हो चुका था कि कुवोन ना असल में सच में कोई इंसान नहीं है। और वही जब हम यहाँ पे अगले सीन में डोई और कुवोन को साथ में दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे मैडम जो के बड़े बेटे से मिलने आए थे। यहाँ पे डोई ना अकेले उसके पास चली जाती है और उससे पूछ रहे थे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन वो तो कह रहा था कि जो भी चीजें सच होती है ना सच तो सामने आ ही जाता है एक ना एक दिन। लेकिन यहाँ पे डोई ना उसे वो बात बताने लग जाती है कि तुम्हारी मोम ना सही कहा करती थी कि उन्होंने ना किसी शैतानी बच्चे को जन्म दिया है, और वो ना तुम्हारे बारे में बात कर रही थी। वो तुम्हें ना असल में सलाखों के पीछे डालना चाहती थी, लेकिन वो ना ऐसा नहीं कर पाई। वैसे भी मैं भी ना इस बात को जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि तुम ना नशा करके गाड़ी कैसे चलाते हो, या फिर तुमने जानबूझ के ही इतने सारे लोगों को कुचल दिया था। लेकिन यहाँ पे शायद ना वो गुस्से में डोई के ऊपर गन पॉइंट करता है और कह रहा था कि चलो देखते हैं कि ऐसी खोखली धमकियों से ना कौन डरता है। लेकिन यहाँ पे डोई भी ना उसे ये कह के जाने लगती है कि ये तुम्हारे बस का नहीं है, और वो ना वहाँ से जाने लगती है। तो यहाँ पे वो ना असल में पीछे से गोली चला देता है, और यहाँ पे गोली की आवाज सुनते ही ना कुवोन दौड़ के अंदर आ गया था। वो उससे पूछ भी रहा था कि तुम ठीक तो हो ना। तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि असल में सियोकमिन ने ना उसके साइड पे गोली चलाई थी, और उससे कह रहा था कि तुम्हें ना असल में संभल के रहना चाहिए, क्या पता कल हो ना हो। और साथ ही में ना वो यहाँ पे कुवोन से भी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ना इसके नकली हस्बैंड हो, हस्बैंड की बजाय ना तुम्हें इसके बॉडी गार्ड बन के ही रहना चाहिए। वही फिर बाद में जब दिखाया जाता है असल में यहाँ पे उस रिपोर्टर के पास ना यानी कि उस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के पास यहाँ पे डोई और कुवोन आ गए थे, और वो यहाँ पे उससे पूछ रहा था कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें पैसे मिले इस बात के। तो वो उसे बता देता है कि हाँ मुझे पैसे मिले थे, लेकिन वो ना बिटकॉइन में दिए गए थे, इसलिए मुझे पता नहीं कि वो कौन थे। और साथ ही में ना वो यहाँ पे उसके विश भी पूछ रहे थे। तो वो कह
कह रहा था कि मेरी विश है ना कि मैं बहुत ज्यादा अमीर बन जाऊं। तो यहाँ पे फिर कुओन ना असल में अपने पावर यूज करके उसे तो एक बैंक के अंदर लेके गया था जहाँ के काफी सारे पैसे थे और कह रहे थे कि ये ना कोरिया का सबसे बड़ा बैंक है, तुम जितने चाहे ना पैसे ले सकते हो। और कह रहा था कि लेकिन जब ये सुबह बैंक खुलेगा ना तो तुम्हें ना सिक्योरिटी वाले पकड़ लेंगे और जेल के पीछे डाल देंगे। पर वो तो फिर ना असल में यहाँ पे डर गया था और कह रहा था कि प्लीज ऐसा मत करो, तुम जो भी कहोगे ना मैं वो सब करूंगा। वही कुछ देर बाद ना फिर असल में यहाँ पे कुओन को मिस्टर पार्क का फोन आ गया था। वो उसे बता रहा था कि मुझे ना तुम्हारी डीमन वाली मैनुअल नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ रख दी तुमने, इतना भी छुपा के कोई रखता है क्या। लेकिन फिर ना कुओन ना असल पे दुहे को लेके सीधे वहीं पहुंच गया था टेलीपोर्ट होके और उससे कह रहा था कि मैंने तो उसे यहीं पे रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। तो यहाँ पे दुहे भी पूछ रहे थे कि कौन सी किताब थी, शायद ना मैं तुम्हारी उसे ढूंढने में मदद कर पाऊँ। तो यहाँ पे मिस्टर पार्क ने फिर उसे सारी ये बात बता देती है कि वो ना असल में डीमन की मैनुअल है, उसे पढ़ते ही ना हमें एक डीमन के बारे में ना सब कुछ पता चल सकता है। तो यार दुहे भी बताई थी कि उस किताब को तो मैंने भी शायद यहीं पे देखा था पिछली बार जब मैं यहाँ आई थी। तो यार कुओन तो फिर कहने लग जाता है कि मुझे ना सेक्योंग पे शक हो रहा है क्योंकि उसने मुझे कहा था कि वो ना मुझ पे नजर रखेगा, तो शायद ना ये उसी ने किया होगा। पर यार दुहे कह रहे थे कि अरे मुझे पता है वो ऐसा नहीं करेगा, तुम टेंशन मत लो। और साथ ही में ना हमें यहाँ पे ये भी दिखाया जाता है कि असल में वो मर्डरर ना यहाँ पे इन लोगों की सारी बातें सुन रहा था जो कि उसने यहाँ पे डिवाइस लगाया था। और साथ ही में ना उस डीमन वाली मैनुअल को भी दिखाया जाता है, शायद ना इसी ने वो चुरा ली थी और वो इस किताब को पढ़ भी रहा था। और फिर नेक्स्ट सीन में जब दिखाया जाता है यहाँ पे कुओन और दुही ना असल में यहाँ पे गायुन के प्रैक्टिस वाली परफॉर्मेंस को देखने के लिए आए थे। यहाँ पे जब गायुन ना असल में डांस कर रही थी तो यहाँ पे ये देख के ना कुओन काफी ज्यादा हैरान हो गया था। और साथ ही में उसे ये भी पता चलता है कि ये ना वैसे ही डांस कर रही थी जैसा कि असल में उसके सपने में ना वो लड़की डांस किया करती थी तलवार के साथ। तो फिर ना यहाँ पे गायुन जब उसके पास आके पूछ रही थी कि मेरा डांस कैसा लगा, लेकिन यहाँ पे कुओन ना कुछ बिना कुछ कहे वहां से चला गया था चुपचाप। पर वो यहाँ पे दुही ना उससे कहती है कि तुम्हारा परफॉर्मेंस ना सच में काफी ज्यादा अच्छा था। पर गायुन उससे कह रही थी कि ये परफॉर्मेंस तुम्हारे लिए नहीं था। ये कह के ना वो वहां से चली गई थी। और यहाँ पे दुही भी ना असल में कुओन के पास आ गई थी और उससे कह रही थी कि कुछ हुआ है, तुम काफी ज्यादा अलग अलग लग रहे हो। पर कुओन ना उसे मना कर देता है और कह रहा था कि चलो घर चलते हैं। वो यहाँ पे जब उसका पावर यूज करके घर जाने वाला था लेकिन उसकी पावर तो काम ही नहीं कर रही थी। और तभी अचानक ना असल में वो सारे ही गुंडे वहां पे आ गए थे जिन लोगों की असल में यहाँ पे कुओन और दुही ने पिछली बार पिटाई की थी। यहाँ कुओन दुही से कह रहा था कि जैसे ही मैं 3 गिनूंगा ना यहाँ पे जोर से भागना। यहाँ दुही ना बिना गिने ही वहां से भागने लगती है, लेकिन वो लोग तो यहाँ पे आके ना घुटने पे बैठ जाते हैं और वो यहाँ पे कुओन से कह रहे थे कि प्लीज हमारे बॉस बन जाओ। तो कुओन भी कह रहा था कि यार ठीक है लेकिन मेरा पीछा मत करना। और वो ना वहां से चला गया था भागते हुए। और वही दूसरी तरफ हमें यहाँ पे उसी आदमी को दिखाया जाता है जो कि ग्लव्स पहने हुए था। वो साथ ही में वो यहाँ पे किताब भी पढ़ रहा था और वो वीडियो को भी देख रहा था। जैसे ही असल में उस वीडियो में दुही वहां आ गई थी तो अचानक ही ना वो सारे लोग नीचे गिर गए थे। और साथ ही में ना वो यहाँ पे उस किलर के साथ भी चैटिंग कर रहा था और कह रहा था कि उस आदमी को ना मार दो। तो वो किलर तो कह रहा था कि वो इंसान नहीं है, वो एक राक्षस है। लेकिन वो आदमी तो कह रहा था कि वो ना पहले इंसान था, जब तक दुही उसके पास नहीं रहेगी ना वो इंसान ही होगा और तब ना तुम उसे मार देना। वो तुम्हें तो नहीं मार पाएगा लेकिन तुम ना उसे मार सकते हो। वही दूसरी ओर जब हमें कुओन और दुही को दिखाया जाता है, यहाँ पे कुओन ने उससे कहना था कि मुझे जाना होगा क्योंकि जब गायुन की परफॉर्मेंस होगी ना तो मुझे गेस्ट को अटेंड करना होगा और उस सब का रिकॉर्ड भी मुझे रखना पड़ता है। और ये सब कह के जब वो वहां से जा रहा था तो वही इधर ना हमें यहाँ पे गायुन को भी दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस दे रही थी। और वही इधर यहाँ पे दुही ना काफी सारा खाना तैयार कर रही थी शायद कुओन के लिए। लेकिन जब यहाँ पे बेल बजती है तो उसे लगता है कि शायद कुओन आया होगा। वो जब यहाँ पे बाहर जाके देखती है लेकिन यहाँ पे असल में पुलिस वाले आए हुए थे और साथ ही में काफी सारे डिटेक्टिव भी थे। वो यहाँ पे दुही से कह रहे थे कि तुम्हें ना अरेस्ट किया जा रहा है मिस्टर जो के मर्डर के लिए। और वही दिखाया जाता है कि ये सारी न्यूज ना असल में टीवी पे भी दिखाई जा रही थी और साथ ही में यहाँ पे मैडम जो का बड़ा बेटा भी ना ये सारी बातें देख रहा था। और वही इधर जब दुही को दिखाया जाता है वो यहाँ पे सेक्योंग ना उससे कह रहा था कि ये तुम्हें ना बिना एविडेंस के ज्यादा समय तक नहीं रख पाएंगे, इसलिए बस कुछ देर इंतजार कर लो। तो ये भी कह रही थी कि हाँ ठीक है चिंता मत करो तुम भी, सारी चीजें ना जल्दी ठीक हो जाएगी। और वही दूसरी ओर जब हमें यहाँ पे दोक्योंग को दिखाया जाता है जिसके पास की असल में मैसेज आ गया था जिसमें कि लिखा हुआ था कि चलो डेविल का हंट करते हैं। और वही इधर जब यहाँ पे कुओन को दिखाया जाता है जो कि शो देख रहा था लेकिन उसे ना यहाँ पे दुही की सेक्रेटरी का कॉल आ गया था और वो उसे कह रही थी कि दुही को ना असल में अरेस्ट कर लिया गया है। तो जैसे ही यहाँ पे कुओन ना वहाँ से बाहर जाता है लेकिन जब वो यहाँ पे सीढ़ियों से उतर रहा था ना तो उसके साथ ना एक आदमी टकरा जाता है। यहाँ कुओन को ना असल में उस आदमी ने चाकू मार दिया है और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि किलर था। वो यहाँ पे से पूछ रहा था कि क्या दर्द हो रहा है, पर यहाँ कुओन को ना काफी दर्द हो रहा था और साथ ही में ना वो बार बार बस यहाँ पे दुही का ही नाम ले रहा था। लेकिन जब वो यहाँ पे नीचे गिर गया था ना तो यहाँ पे वो किलर तो उसके चाकू पे ऊपर पैर भी रख देता है। यहाँ पे कुओन ना असल में उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश कर रहा था। और इसी सीन के साथ माय डीमन के एपिसोड 7 की एंडिंग होती है।